वो दिव्यांग भी आज आपसे वो भी पैसे मांग रहे हैं। आपको किस तरह के हथियारों का प्रयोग किया गया, किस तरह से निहत्थे लोगों पर लाठियां बरसाई गई, बम फेंके गए, लहू निकाला गया। अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता युवा मोर्चा के तत्वाधान में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में युवा आक्रोश रैली का आयोजन किया जा रहा था। इसी दौरान सभा स्थल के मंच पर जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का संबोधन आयोजित रैली में युवाओं को किया जा रहा था, उस दौरान कुछ कार्यकर्ता सभा स्थल से कुछ ही दूरी पर लगे बैरिकेड के पास विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और बैरिकेड को तोड़ने की चेष्टा कर रहे थे। इसी दौरान सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों के द्वारा कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन की बौछार लगातार और आंसू गैस के गोले सभा स्थल के चारों ओर दागे जाने लगे। रैली सभा को इस आयोजित युवा आक्रोश रैली सभा को बीच में ही रोक दिया गया। लाख लोगों को नौकरी तो दिया नहीं, अब संन्यास भी लिया नहीं। हम तो कहते हैं कि हेमंत सोरेन जी, अगर थोड़ी भी आपके अंदर में नैतिकता बची हुई है तो आपको सार्वजनिक रूप से इस राज्य की जनता से माफी मांगनी चाहिए, यहाँ के नौजवानों से माफी मांगनी चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए कि हमसे गलती हो गया, हमने बोल दिया था, हमने नहीं कर पाया। लेकिन आप झूठ भी बोलते हो, माफी भी नहीं मांगते हो, तो फिर आज जनता उसके हिसाब मांगने के लिए आपके दरवाजे यहाँ पहुंची हुई। उन्होंने कहा था कि रोजगार नहीं देंगे तो भत्ता देंगे, 5,000 7,000 रुपया भत्ता देंगे। और वो झारखंड की विधानसभा में उन्होंने कहा था एक भी नौजवानों को भत्ता नहीं दिया। तो आज या तो हेमंत सोरेन जी को माफी मांगनी चाहिए और या तो आज जनता आई है, इस राज्य के नौजवान यहाँ उपस्थित हैं, उनसे यह हिसाब मांगने के लिए चल रही है कि आपने कहा था कि भत्ता देंगे। उन्होंने इतना ही नहीं, बहुत सारे लोगों को पूछते हैं कि भैया तो नौजवान है लेकिन बुजुर्ग भी आए हुए हैं, गरीब भी आए हुए हैं। गरीबों ने तो अब युवा आक्रोश रैली है, भाई स्वाभाविक है जब लोगों ने सुना कि भाई हेमंत सोरेन ने हम लोग को भी ठगा है, हम लोग को भी धोखा दिया है, झूठ बोल करके 2019 में वोट मांगा है। उस समय उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि सरकार बनेगी तो गरीबों को साल में 72,000 रुपया देंगे। तो अब तो 5 साल पूरा होने को चला है, तो 5 वर्षों का उनको 72,000 के हिसाब से अब हेमंत सोरेन जी को भी पैसा देना चाहिए। लेकिन वो भी उस काम को इन्होंने नहीं किया और इसीलिए हम सब लोगों ने कहा कि भाई आज वो भी बुजुर्ग आज आए हुए हैं, वो भी गरीब आए हुए हैं कि वो 72,000 रुपया उनसे लेने के लिए। और इतना ही नहीं, उन्होंने और क्या कहा था, गरीबों को, बुजुर्गों को, जो दिव्यांग है उन सब से उन्होंने कहा था कि अब हमारी सरकार बनेगी तो आपको 2,500 रुपया महीना में पेंशन मिलेगा। अब एक रिकॉर्ड कायम किया है युवाओं पर अत्याचार का। इन्होंने नौकरियां नहीं दी, लेकिन जो नौकरियां दी उसके पद को इन्होंने बेचा। OCGL हो, JEE की परीक्षा हो, नेट की परीक्षा हो, JTET की परीक्षा हो, JPSC की परीक्षा हो, JSSC की परीक्षा हो, सारे एग्जाम्स के रिजल्ट को इन्होंने बेचा है। आपने कहीं ऐसा देखा है क्या कि 100 नंबर की परीक्षा में अभ्यर्थी को 252 नंबर मिले? ऐसा देखा है क्या? 100 नंबर का प्रश्न पत्र हो और उसका जो मूल्यांकन करने वाले लोग हो उसको 252 नंबर दे दे। जेटेट की परीक्षा में इस राज्य सरकार ने 100 नंबर के प्रश्न पर 252 नंबर दिए। इस राज्य की सरकार ने जेपीएससी की परीक्षा, मुख्य परीक्षा में उत्तर पुस्तिका को जांचने के लिए घंटी आधारित शिक्षकों को दे दिया, जो आता ही नहीं रखते। ये पूरी तरह से युवाओं की विरोधी सरकार है और युवाओं को आवाज को दबाने के लिए, अपने घुसपैठी, अपने वोट बैंक को संतुष्ट करने के लिए ये लगातार आगे बढ़ने का काम कर रही है। ये राज्य सरकार को
वो नहीं दिखते हैं मुश्ताक अहमद, जो मेडिकल में डॉक्टर बन करके पिछले 20 साल से 10 साल से यहाँ अलकायदा के मॉड्यूल को लागू करने के लिए इस देश में एक जिहाद करने के लिए इस देश को इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। वो नहीं दिखता है। एटीएस की छापामारी होती है, वो सारे देश विरोधी लोग पकड़े जाते हैं, वो चांदों से पकड़े जाते हैं, वो यहाँ पर हिंदपीढ़ी से पकड़े जाते हैं, लेकिन इस सरकार को दिखता नहीं है। इस सरकार को गाय पतंग का दारू हमदम नहीं दिखता है। इस सरकार को केकेएम कॉलेज आदिवासी छात्रों को जो लाठी पीटा गया वो नहीं दिखता है। इस सरकार को चूचू में कर्मावड़ाओं की जमीन पर मस्जिदें बन रही है वो नहीं दिखता है। इस सरकार को दिखता है तो पारा शिक्षक, सहायक पुलिस कर्मी जो इस सरकार से अपने वायदों का जवाब लेने के लिए आते हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जाती है। इस सरकार को दिखता है भारतीय जनता युवा मोर्चा का यह आंदोलन जो लाखों युवाओं के भावना को प्रदर्शित करने वाला है, लाखों युवाओं को जो ठगा गया है उस जना के उसको प्रदर्शन करने वाला है। वो जब निकलते हैं तो इस सरकार संगीने के साए में छावनी बना करके यहाँ इनसे कटीले तार लगा करके रोक देते हैं। ये कटीले तार झारखंडी युवाओं को रोक पाएगा क्या? मैं पूछना चाहता हूँ, आपको रोक पाएगा क्या? भाई हम सिद्धू कान्हू महरों के धरती से हैं, हम बिरसा मुंडा के धरती से हैं, हम उनके वंशज हैं। वो अंग्रेजों की गोलियों से नहीं डरे तो आपके कटीले तार और आपके तोप से क्या डरेंगे? आपको देखा किस तरह के हथियारों का प्रयोग किया गया, किस तरह से निहत्थे लोगों पर लाठियां बरसाई गई, बम फेंके गए, लहू निकाला गया, लहू बहाया गया। ये लहू हिसाब लेगा। ये लहू इस झारखंड की सरकार को, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार को उखाड़ करके बाहर फेंकेगा। ये हाथों में क्या लिए हुए? ये हथियार है, ये गोले बारूद है जिसका प्रयोग यहाँ हेमंत जी की सरकार ने किया है। कितने कार्यकर्ता चोटिल हुए मुझे? कई एक कार्यकर्ता हॉस्पिटल में है, संख्या में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन दर्जनों कार्यकर्ताओं का संख्या में यहाँ ले जाने का काम किया है अस्पताल में। जिस तरह से बम फेंके गए, जिस तरह से ये बरसाई गई, वो दिखलाता है कि सरकार जिस तरह से यहाँ बैरिकेडिंग की गई, कटीले तार लगाए गए, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने के लिए आए थे। हम इस सरकार को, यह लोकतांत्रिक देश है, गणतंत्र का संविधान का देश है, यहाँ हम उठा करके उनको बाहर नहीं फेंक सकते हैं। वो बाहर तो जनता जनार्दन फेंकेगी। जब बजट सजेगा तो झारखंड के युवा इस सरकार को खाड़ करके बंगाल की खाड़ी में बहा देंगे। आपको देखा किस तरह के हथियारों का प्रयोग किया गया, किस तरह से निहत्थे लोगों पर लाठियां बरसाई गई, बम फेंके गए, लहू निकाला गया, लहू बहाया गया। ये लहू हिसाब लेगा। ये लहू इस झारखंड की सरकार को, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार को उखाड़ करके बाहर फेंकेगा। ये हाथों में क्या लिए हुए? ये हथियार है, ये गोले बारूद है जिसका प्रयोग यहाँ हेमंत जी की सरकार ने किया है। कितने कार्यकर्ता चोटिल हुए मुझे? कई एक कार्यकर्ता हॉस्पिटल में है, संख्या में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन दर्जनों कार्यकर्ताओं का संख्या में यहाँ ले जाने का काम किया है अस्पताल में। जिस तरह से बम फेंके गए, जिस तरह से ये बरसाई गई, वो दिखलाता है कि सरकार जिस तरह से यहाँ बैरिकेडिंग की गई, कटीले तार लगाए गए, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने के लिए आए थे। हम इस सरकार को, यह लोकतांत्रिक देश है, गणतंत्र का संविधान का देश है, यहाँ हम उठा करके उनको बाहर नहीं फेंक सकते हैं। वो बाहर तो जनता जनार्दन फेंकेगी। जब बजट सजेगा तो झारखंड के युवा इस सरकार को खाड़ करके बंगाल की खाड़ी में बहा। पूरी तरह से निरंकुश हो गई है। अपने सफलता को छिपाने के लिए एक गोली भी मारने के लिए तैयार है। अब इस सरकार को जाने में ज्यादा वक्त नहीं है। सरकार जाएगी और दोबारा फिर वापस लौट करके झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी, लीक करके रखेगी। भारी संख्या में कार्यकर्ता जख्मी हुए। यही लहू जो है ना, इतिहास लिखेगा। यही लहू जो हमारे कार्यकर्ताओं के, झारखंड के युवाओं के शरीर से निकला है, इस झारखंड की सरकार को पूरी तरह से इस लहू के जन सलाम में तो बहाकर भारतीय जनता आज इस महासंग्राम में जो भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जो 5 जन बैरिकेडिंग को बचाने के लिए, क्योंकि बैरिकेडिंग के पीछे मोराबादी मैदान के चारों तरफ 500 मीटर के दायरे में
BNS 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है, उनको इधर आने से रोका गया। इसी क्रम में पानी का बौछार किया गया और हल्का लाठीचार्ज किया गया। पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। घायल हुए हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं की तरफ से बोतल, पत्थर, लाठी डंडा वगैरह भी फेंका गया था। उसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए। जितने घायल हुए उनका स्टॉक बाद में दिया जाएगा। अभी हम लोग स्थिति संभालने में लगे। सर, उन कार्यकर्ताओं को चिन्हित कर कोई आगे कार्रवाई तो कार्रवाई तो जो भी नियम अंतर्गत है वो किया जाएगा। हेमंत सोरेन की सरकार को लगता है कि हम झारखंड के युवा पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा या फिर किसी आतंकवादी संगठन से आए। जिस तरीके से इन्होंने तार बिछाया है वह तार बिल्कुल ही जानलेवा है यहाँ के युवाओं के लिए। यहाँ के युवा अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और यहाँ के युवाओं को उनका हक मिलना चाहिए। और ये हेमंत सोरेन अभी तक तो चुप्पी से साधे हुए थे और आज जिस तरीके से बरबतापुर इन लोगों ने लाठीचार्ज किया है और जो हमारे झारखंड के युवा इसमें क्षतिग्रस्त हो रहे हैं या फिर जो भी इनको चोट लग रहा है उसका जिम्मेवारी कौन उठाएगा? क्या हेमंत सोरेन उठाएंगे? इस तरह से वाटर कैनन वगैरह और आंसू गैस वगैरह छोड़े जा रहे हैं और आप घायल भी हो गए हैं। जी, आंसू गैस वहाँ पे जब छोड़ा गया और जो तार वहाँ पे गिरी हुई है, प्रशासन ने उस तार को खींचा उधर साइड में और उसी दौरान हमारे पैर में चोट लगा और जो खून निकलना शुरू हो गया था। उसके बाद हमें हमारे साथियों ने यहाँ तक लाया है और इसको साफ करके अभी डॉक्टर के पास हम जा रहे हैं। अभी हम जो युवा है झारखंड के डरने वाले नहीं है हेमंत सोरेन जीतने में। अभी हमें गोली भी खानी पड़ी तो हम गोली भी खाएंगे, लड़ते रहेंगे और उनका हक उनको दिलवा के रहेंगे। नाम बताइए अपना। मेरा नाम विशाल गौतम हुआ, नगर अध्यक्ष युवा मोर्चा बोकारो। कटीला तार लगा रहे हैं और बांग्लादेश से आने के लिए वो बिना कोई कार्ड, बिना कोई वीजा के बुला रहे हैं। भाजपा के कार्यकर्ताओं पे लाठी बरसा रहे हैं और बांग्लादेशियों को अपने घर में बसा रहे हैं और टोला का नाम दिया जाता है जमाई टोला। आज देखिए वहाँ माताएं बहनें जो लौट रही हैं अपने यहाँ धरना प्रदर्शन आक्रोश रैली से, उन पे आंसू गैस छोड़ा जा रहा है, उन पे आंसू गैस फेंका जा रहा है। अभी भाइयों को चोट लग रहा है, युवाओं को हक मांगने के लिए चोट लग रहा है और वो भी कहा तो मोराबादी मैदान के बीच में माना जा रहा है जहाँ पे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, ठेला वाले हैं, कुल्चा वाले हैं। ऊपर पानी व्यवस्था 1% भी अगर बचा है तो ये है एविडेंस। गिरफ्तार करिए पुलिस को गिरफ्तार करिए, यही है मत सरकार। हम लोग डेमोक्रेटिक ढंग से जो है वहाँ पर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। हम पे पानी का बौछार किया गया, वो तो सही था, लेकिन अब वो पेपरमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो पानी में जो है मिर्च का पाउडर मिला के हम लोग बौछार कर रहे हैं। केमिकल मारा हुआ है, जिसका हाथ में लग रहा है चल रहा है। हमारा आँख जल रहा है। अगर हमारा आँख खराब हो जाएगा तो क्या हेमंत सरकार इसके लिए जवाबदेह होंगे? क्या लोकतांत्रिक देश में हम अपने प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते हैं? युवाओं का भविष्य बना नहीं सकते तो युवाओं के साथ बिगाड़ने का व्यवहार क्यों? युवाओं का नर्क में डालने लगा। क्या इसी दिन के लिए झारखंड की जनता ने आपको चुनकर ताज पे बैठाया था? आखिर क्यों ऐसा व्यवहार कर रहे हैं हम लोगों के साथ? नाम बताइए भैया। विक्की राय, युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष बोकारो। आंसू गैस के गोले लगातार छोड़े जा रहे हैं और लाठीचार्ज करने की तैयारी है। में आज फूल दी रगों में आज सुनने के बाद अब देखिए लाठीचार्ज की तैयारी हो गई है यहाँ पे। आप आंसू गैस के गोले छोड़ दिए गए हैं। जी आंसू गैस के गोले, आप आंसू गैस के गोले, ये देखिए धुआं, ये देखिए धुआं, ये आंसू गैस के गोले आप दिए गए हैं। अर्जुन साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं। सर जानेंगे, आप सबसे सामने खड़े थे वाटर कैनन के, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी देखिए हम लोग को युवा को हम लोग को रोकने के लिए कांटा का तार लगा दिया गया। ऐसा कुछ होता है क्या? हम लोग पाकिस्तान पार कर रहे हैं क्या? हम लोग आतंकवादी समझा क्या? 5 साल का वादा है, उस 5 साल का वादा को हम लोग क्या वादा किया था उसका केवल हम लोग हिसाब मांगने आए हैं यहाँ सरकार। युवा आक्रोश है यहाँ पे और अभी तोड़ के हम लोग तोड़ दिए हैं और अभी तोड़ के उखाड़ कर फेंक देंगे। बैरिकेडिंग हटाकर मुख्यमंत्री आवास तक जाएंगे। हाँ जाएंगे, उसका घेराव करेंगे और अगला चुनाव में हेमंत सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। हम लोग को